हेलो एंड नमस्कार। ट्विन फ्लेम्स हमेशा ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, नो मैटर व्हाट का मतलब ही यही है। चाहे आप उनके साथ अभी कम्युनिकेशन में है, चाहे आपका अभी अभी रीयूनियन या यूनियन हुआ है, या फिर अभी अभी उनके साथ एक बार फिर से रिकम्युनिकेशन हुआ है, या जस्ट अभी आपको पता चला है, यू आर अवेयर दैट यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। कुछ समय पहले ही पता चला है। कुछ भी हो, कनेक्शन आपका पहले से ही जुड़ा रहता है, चाहे ट्विन फ्लेम आपके पास थे पहले या नहीं थे, तो इनका कनेक्शन हमेशा जुड़ा ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। ये आपके दिमाग का फितूर नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है जो आपको महसूस होती है। ट्विन फ्लेम्स जो कि हैं, एक दूसरे को पोलराइज करते हैं, यानी कि एक इस दिशा में, एक दूसरा दूसरी दिशा में, और फिर एक दूसरे को मिरर करते हैं। जब मिरर करते हैं तो वहां पर ट्रिगरिंग होती है। आपको या आपके पार्टनर को, दोनों को ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला जैसा, यानी कि आपके जैसा तो कभी कोई मिला ही नहीं, सेम ऐसा ही आपको भी लगता है। और ये इतनी इंटेंस फीलिंग क्यों है? सम टाइम, चाहे वो सोसाइटी के हिसाब से देखें या अदर सोशल नॉर्म्स के हिसाब से देखें, तो आपको ये लगता होगा कि नहीं नहीं, इनके साथ जाना ठीक नहीं है, इनके साथ कनेक्शन या रिलेशनशिप बनाना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सारी बातें हैं जो कि देश दुनिया के हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किलें शुरू कर देंगी, या परिवार के हिसाब से, तो आप इनके साथ नहीं जाना चाहेंगे या नहीं सोचना चाहेंगे। नहीं सोचना चाहेंगे तो फिर एक तरह से आपके पास एंजल की बॉम्बार्डिंग एंड सिंक्रोनिसिटीज की बॉम्बार्डिंग लगातार लगातार होती रहेगी। आप सोचेंगे कि ठीक है, आज से नहीं, आज से बंद, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, नंबर भी भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा और नंबर को भी ब्लॉक कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। लेकिन कुछ ही टाइम बाद हो सकता है कि 2-4 दिन आप रह सकें इस तरह से, लेकिन उसके बाद से फिर इसी तरह के यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी तरफ आती है। ड्रीम्स आते हैं और कुछ अलग ही तरह के ड्रीम्स आते हैं, जिसमें कि आपको लगता है कि ये नॉर्मल ड्रीम्स नहीं है, वो सपने वैसे सपने नहीं है जैसे कि पहले भी आया करते थे, और ये किसी को बताने लायक भी नहीं होते। मतलब कि कोई इन सपनों को समझेगा भी नहीं, ये वाली बात दिखती है। क्योंकि देखिए, ट्विन फ्लेम जो है सेम सोल माना जाता है और सेम मोनाइड से भी आते हैं। मोनाइड सेम रहता है, एनर्जी डिफरेंट रहती है। जो एनर्जी डिवाइडेड होती है उसे ही हम डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी कहते हैं। फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी जब वननेस में आती है, उसके बाद ही फिजिकल यूनियन हो पाता है। वननेस में आने के लिए डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब है, ढेर सारे डिवाइन टेस्ट देने पड़ते हैं और बहुत कुछ सहना पड़ता है। सहते सहते ही समझ में आता है कि गलती सामने वाले की नहीं, मेरी है। तो जहां पर गलती आप अपनी देखने लगते हैं, वहां पर से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही ब्यूटीफुली चलने लगता है। अगर आपको लगता है कि जो चक्रास हीलिंग है, जो उनकी बैड हैबिट्स है, जो उनका एडिक्शंस हैं, जो उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड ही रहता है डिवाइन मस्कुलाइन का, उसको आप कर सकते हैं क्या? इन्वोक कर सकते हैं, उसको आप जागृत कर सकते हैं, उसको आप अलाइनमेंट में ला सकते हैं। तो अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? वही सब कुछ इनर वर्क में आता है। जी हाँ, आपको भी लगता है कि हाँ, हम कितने भी दूर चले जाएं, या अलग स्पाउस से मैरिड हैं, या उन्होंने बात करना बंद कर दिया, या हमारे बीच में सेपरेशन आ गया है, या सामने वाले पार्टी ने, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन ने शादी कर ली है, फिर भी हमारा कनेक्शन जुड़ा ही हुआ है। तो अब हम अपने आप को किस तरह से इनर वर्क में लेकर आए? व्हाट इज इनर वर्क? इसको प्रॉपरली जानने के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कंसल्टेशन वगैरह बुक करवाएं। देखिए, क्योंकि ये जो जर्नी है ओरिजिनल अपने मोनाइड से निकल कर आती है, और ये जो जर्नी है आपको इलेक्ट्रिक ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपको वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। स्पिरिट रियल में भी आपको कुछ और देखने को मिलता है, और एटर्नल भी आप कुछ अलग ही सोचते हैं। एटर्नली कुछ और है, और रियल्म के हिसाब से भी कुछ अलग ही आपको अनुभूति या फीलिंग्स रहती हैं। क्योंकि जो दिव्य, जो आत्माएं हैं आप दोनों ही, तो दिव्यता अभी भी उसके अंदर होती नहीं है। कारण होता है कि 3D वर्ल्ड की जितनी भी बातें हैं, उन सब की जो लेयर्स हैं वो हमारे ऊपर चढ़ती चली जाती हैं, जिस वजह से हम समझ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारा माइंड समझाता है हमें कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, और सामने वाले ने तो शादी कर ली, सामने वाले ने तो, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन ने तो आपको तकलीफ दे दी, हर्ट कर दिया, ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, ब्लॉक कर दिया, चिढ़ा दिया, ट्रिगर कर दिया, तो फिर वो हमारा ट्विन फ्लेम नहीं है। सम टाइम इस तरह की बातें आती हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब एक्चुअली सभी चैनल्स में इस तरह से बताया जाता है कि फेरी टेल जैसा, कि एक राजकुमार है, वो हमेशा आपको प्यार ही देगा। आप चाहे कुछ भी करो, कितनी भी लोअर एनर्जी में रहो, वो आपको प्यार ही देगा, फूलों के बिछौने में सुलाएगा,
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो जर्नी है बहुत ही रियलिस्टिक जर्नी है। इस जर्नी में जो आ गया उसको लगता है कि ये जर्नी मुझे नहीं चाहिए। कारण होता है कि उसमें बहुत सारे दुःख देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो वुंडिंग्स हैं, जो दुःख क्या है एक्चुअली हमारे ही होते हैं। पास्ट लाइफ में जो कर्म हमने नहीं किया होता अपने लिए, वही कर्म को हमें यहाँ पर दोबारा करना पड़ता है। इसीलिए सेम सोल्स जो हैं हमारे, चाहे वो कार्मिक लोग हैं, चाहे वो सोलमेट हैं, सेम सोल्स के साथ हम एक बार फिर से इनकार्नेट होते हैं और उसी तरह की जो पेंडिंग कर्मास हैं उसको फिर से हम डील करने लगते हैं। डील करना बड़ा मुश्किल होता है, हम फिर से बचते हैं, भागते हैं। जो एस्केपिज्म है वो हमारा ही होता है। जब हम बचते हैं, भागते हैं, भला भला बुरा कहते हैं, ब्लेम करते हैं, वहीं पर ही दिक्कतें शुरू होती हैं और ये लगता है कि हम हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, जबकि ऐसी बात होती नहीं है। सब कुछ तो होता है, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब जॉब, सब कुछ ही तो होता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा दुखी और कोई है नहीं, क्योंकि हमें प्यार ना बचपन में मिला, ना बाद में, ना अभी, कुछ भी करके कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन यहीं से ही समझ में आने लगता है आपको कि इनर वर्क है क्या और इनर सेल्फ लव किस तरह से पाया जा सकता है। बहुत टफ होता है, लेकिन ये याद रखिए इम्पॉसिबल नहीं होता है। इसी वजह से आप ये फील करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से नो मैटर व्हाट जुड़े ही हुए हैं। कब से? बिगिनिंग से जुड़े हुए हैं। और ये जो जर्नी है, ये जो ट्विन फ्लेम है, ये आपको कई तरह के सॉन्ग्स दिखाते हैं, कई तरह के बहुत सारी बातें होती हैं, सिंक्रोनिसिटीज, मिररिंग वगैरह होती है और इन्हीं मोमेंट से आप बाहर निकलने लगते हैं। जितने भी आपके फियर्स हैं और होप्स है, तो होप्स में तो आप रहते हैं लेकिन फियर के साथ रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। होप माने लव है, ठीक है, और साथ में फियर है। तो होप या फियर या लव, दोनों में से कोई एक चीज रहेगा। फियर रहेगा तो लव उतनी मात्रा में नहीं रहेगा। इसलिए आप ब्लेम करेंगे सबको, एक को नहीं, सबको ब्लेम करेंगे और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जर्नी है क्या। जितना भी आप भागने की कोशिश करेंगे इस जर्नी से, ये डीप रूटेडली आपको बताती चली जाएगी कि आप भाग नहीं सकते। आप भाग नहीं सकते हैं। जस्ट हाँ, अपने अंदर की सैडनेस को दूर कर सकते हैं, अपने अंदर की लर्निंग को सीख सकते हैं और भी कुछ नया रीड कर सकते हैं और भी अपने इमोशंस को समझ सकते हैं। अब जितना भी इंटरकनेक्शन आप दोनों का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिटैचमेंट के लिए भी। डिटैचमेंट मतलब जब सेपरेशन होता है, वहाँ फिजिकली आप डिटैच होते हैं और वही चीज आपको रिगेन कराती है यूनिवर्स में फेथ करने के लिए। ये जो जर्नी है टाइम एंड स्पेस से बिल्कुल ही अलहदा है, अलग है, सेपरेट है। तो ये जो फिजिकल सेपरेशन आपका होता है, इसमें आप समझ जाते हैं कि व्हाट हाउ टू लव माई सेल्फ, हाउ टू फॉरगिव माई सेल्फ, है ना। इस तरह से आप एक क्वांटम फिजिक्स को भी समझने लगते हैं। एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन। तो जहां पर वो एक्शन में आते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं। इसी तरह से आपके बहुत सारे लेसन्स होते हैं जो डिवाइन काउंटर पार्ट आपको सिखाते हैं। इंडिपेंडेंट रहना सिखाते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग की तरफ जाना सिखाते हैं। ये सोसाइटल बैकग्राउंड से वो लोग जुड़े हुए होते हैं। उस सोसाइटल प्लेग्राउंड में ही उनका जो इमोशनल सेल्फ है वो थोड़ा कम होता है, प्रैक्टिकल सेल्फ ज्यादा होता है। आपका इमोशनल एंड फीलिंग्स वाला जो सेल्फ है वो बहुत ज्यादा अपने काउंटर पार्ट के लिए रहता है। इसीलिए आपके ये सवाल होते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन को वो फीलिंग नहीं होती, डिवाइन मस्कुलाइन को कुछ रियलाइज नहीं होता, उसको कभी कुछ पता नहीं चलता है क्या? कभी तो पता चलेगा। वो सब कुछ होता है, वो सब कुछ होता है, क्योंकि उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कम होती है, आपके अंदर कुछ ज्यादा होती है। वही मैंने कहा, मोनाड एक ही है, उसी मोनाड से आप दोनों की एनर्जी डिवाइड होती है। सोल डिवाइड नहीं होती है, एनर्जीज डिवाइड होती हैं, जिसमें कि डीएफ एंड डीएम एनर्जी रहती है। डीएम एनर्जी ज्यादा इलॉजिकल और प्रैक्टिकल होती है और आपकी ज्यादा इमोशनल और फीलिंग से भरी हुई होती है, प्यार से भरी हुई। आप जितना ज्यादा देना चाहते हैं, आप पॉर करते जाते हैं, पॉर करते जाते हैं। ही इज द टेकर, वो बस लेते चले जाते हैं। तो वही चीज आपने देखनी है कि मुझे सिर्फ देना ही नहीं है, आई एम ऑल्सो रिसीवर। तो रिसीवर भी बनना होगा, उसके लिए आपको सेल्फ लव करने की जरूरत पड़ेगी और वो सेपरेशन टाइम पीरियड में, दुख भरे समय में ही आप सीख पाएंगे। आई होप आज के लिए इतना ही आपके लिए काफी रहेगा। कोई और सवाल है तो जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।